हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादी क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का हम देख चुके हैं। ठीक है। एक मिनट। हाँ। हम्म हम्म। तो मार्च हो गया आपका, अप्रैल हो गया, मई, जून और जुलाई का हम देख चुके हैं 5 मंथ का। अभी हम देखने वाले हैं फरवरी का, फिर एक वीडियो जनवरी की आएगी और उसके बाद एंड अगस्त हो जाएगा, तो अगस्त की मैं एंड तक आपको दे दूंगा। तो आज शुरू करते हैं फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं आपके 2025 में नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल के घटनाएं घटित हुई है, उनको हम विस्तार से देखेंगे। और ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है, यूके ट्रिपल एस सी या यूके पीएससी के द्वारा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम आपके होने वाले हैं, वनडे एग्जाम, चाहे वीडियो पटवारी का हो चाहे अदर कोई एग्जाम हो, उसके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि क्लास को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल करंट अफेयर। तो जो गरुड़ एयरोस्पेस ने क्या किया है कि गरुड़ एयरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश में भारत का जो पहला ड्रोन सिटी विकसित करने के लिए 100 करोड़ का वचन दिया। तो यानी कि जो पूछा जाए कि भारत का जो पहला ड्रोन सिटी कहाँ विकसित होगी, तो आपका होगा आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा जोमेटो का नाम जो बदल कर है एंटरनल किया गया, खाद्य वितरण कंपनी ने नया लोगो भी पेश किया है। तो पूछा जाए कि एंटरनल किसका नया नाम है, तो है आपका जोमेटो का। पीएम मोदी ने बिहार से पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की। तो ये आपको जानते रहना है कि अगर पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसकी जो 19वीं किस्त है वो मोदी जी के द्वारा कहाँ से लॉन्च की गई, कहाँ से जारी की गई, तो आपका है आपको उसका आंसर बिहार से की गई। अगला है तेलंगाना जो है मई 2025 में मिस वर्ल्ड की मेजबानी करेगा। तो मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी जो तेलंगाना ने की थी मई 2025 में, ये आपको जानते रहना है। हरियाणा ने जो है गवाह संरक्षण योजना शुरू की। अगर पूछा जाए कि गवाह संरक्षण योजना किससे संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। भारत ने पहली बार महिला शांति रक्षकों पर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो भारत जो है पहली बार क्या करेगा, जो महिला शांति रक्षकों पर जो सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत पहली बार। ठीक है। इसके अलावा अगला है नई दिल्ली में कार्बन मार्केट प्रकृति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन हुआ। तो पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या पूछा जाए कि कार्बन मार्केट प्रकृति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आपका नई दिल्ली में हुआ, वो आपको जानते रहना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो 51वां खजुराहो नृत्य जो महोत्सव है 2025, उसका आयोजन हुआ। तो अगर पूछा जाए कि 51वां जो खजुराहो नृत्य महोत्सव है 2025, उसका जो आयोजन कहाँ हुआ, सफल आयोजन, तो उसका आंसर आपको है मध्य प्रदेश से, आपको जानते रहना है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो है उसमें भारत का पहला वन्य जीव जो बायो बैंक का उद्घाटन हुआ। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो आपका दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हुआ। राजनाथ सिंह ने एमओडी की जो पहली द्विवार्षिकी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण जो है जारी किया। तो अगर पूछा जाए कि सशक्त भारत क्या है, तो एक हिंदी पत्रिका है और किस विभाग से संबंधित है, किस डिपार्टमेंट से है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित है। और उसका जो फर्स्ट एडिशन है वो हमारे रक्षा मंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई है, जारी की गई। राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। तो अगर पूछा जाए कि दुर्घटना बीमा योजना हाल ही में स्कूली बच्चों हेतु किस राज्य द्वारा शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। अगला है उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने उस टाइम पे फरवरी में अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम युल्लो समारोह में भाग लिया। तो सवाल आपको सीधा सीधा ये पूछेगा कि जो न्योकुम जुल्लो समारोह है वो किस राज्य से संबंधित है, उसका आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 38वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ, आपका फरीदाबाद में। तो आपको ये जानते रहना है कि जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प सम्मेलन जो शिल्प मेला हुआ है 38वां, वो फरीदाबाद में हुआ है। महासागर सरकार ने क्या किया है कि निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मैत्री 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। तो अगर पूछा जाए कि मैत्री 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है, तो वो निवेश प्रक्रिया को आसान, उसका सरलीकरण से संबंधित है। और किसने लॉन्च किया है, आपका महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, ये आपको जानते रहना है। ठीक है। इसके अलावा अगला क्या है, अगला है कि अभी क्या हुआ है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बेंगलुरु में क्या किया है, बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया जो शो है उसका उद्घाटन किया। तो ये आप जानते रहिएगा कि एशिया के सबसे बड़े जो एयर इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। असम जो है विश्व का सबसे बड़ा झुमुर उत्सव आयोजित करेगा। अगर पूछा जाए कि झुमुर जो उत्सव है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। अगला है
भारत ने नई दिल्ली में पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लॉन्च किया है। अगर पूछा जाए कि पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है कहाँ लॉन्च किया गया, कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका हो जाएगा दिल्ली में। DPIIT ने क्या किया है, लॉजिस्टिक्स में सहयोग बढ़ाने के लिए कोरियाई संस्थान के साथ समझौता किया है, तो आप इसे जानते रहिएगा। अगला है काशी जो है तमिल संगमम 3.0 उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। तो जो काशी तमिल संगम 3.0 है वो कहाँ शुरू होगा, यूपी में, तो ये आप जानते रहिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू जी ने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। ये जानते रहिएगा आप कि आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया है, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया है। अगला है जो पश्चिम बंगाल सरकार ने नदी बंधन योजना शुरू की। अगर पूछा जाए कि जो नदी बंधन योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अगला है राज्यपाल जो मनोज सिन्हा है उन्हें जम्मू में 24वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया, तो ये आप जानते रहेगा। इसके अलावा तो ये जानते रहेगा। अगला है कि रफ़ी साहब की जो स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी हुआ। तो पूछ सकता है कि रफ़ी साहब की स्मृति में हाल ही में कितने रुपए का सिक्का जारी किया, 20, 50, 100, 200, तो आप 100 रुपये का सिक्का जारी किया, ये आप जानते रहिएगा। दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम बदलकर क्या किया गया दिल्ली सरकार द्वारा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो ये आप जानते रहिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अभी कितने साल पूरे किए हैं, 9 साल पूरे किए हैं, तो ये आप जानते रहिएगा, इसलिए थोड़ा चर्चा में बनी हुई है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025, जो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 है वो कहाँ आयोजित होगा आपका, वो दिल्ली में आयोजित होगा, ये आप जानते रहिएगा। अगला है केरल जो है देश में पहला राज्य बना है जो समाप्त हो चुकी दवाओं को एकत्र और निपटान करेगा उनका, तो ये आप जानते रहिएगा। जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो हाल ही में भारत का पहला ओपन एयर जो आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो दिल्ली के मौसम भवन में किया गया। भारत अर्जेंटीना ने किया है कि लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए समझौता किया है। तो सवाल बन सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए समझौता किया है, तो है आपका अर्जेंटीना। इसके अलावा पुणे में 9वां एशिया आर्थिक संवाद आयोजित किया गया। तो 9वां जो एशिया आर्थिक संवाद आयोजित कहाँ किया गया, तो पुणे में किया गया, ये आप जानते रहिएगा। भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, अभी कुल संख्या उनकी 89 हो गई है, ये आप जानते रहिएगा फरवरी में। अगला है भारत मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल उद्यमिता कार्य बैठक की मेजबानी करेगा। तो पूछा सकता है कि मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल उद्यमिता कार्य बैठक की जो मेजबानी है वो किसने की, तो वो की आपने भारत ने, तो आप जानते रहिएगा, ये आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है महाराष्ट्र जो है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। तो भारत के किस राज्य में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा, वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्वीकृत हुआ है। तो भारत का जो पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र है कहाँ स्वीकृत हुआ है, आपका मध्य प्रदेश में हुआ है, ये आप जानते रहिएगा। इसके अलावा गुजरात का जो गुनेरी गाँव है वो देश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो देश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किसे किया गया, गुनेरी गांव को किया गया, जो कि कहाँ है, गुजरात में है, जो आप जानते रहेगा। आगे एक मिनट, आगे नेशनल खत्म हो चुका है, अब इंटरनेशनल देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी रही है फरवरी माह में। तो नाइजर ऑनकोसेरियोसिस जो है उसको समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। तो जो ऑनकोसेरियोसिस बीमारी है इसको समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है आपका, वो आपका नाइजर हो जाएगा, तो ये आप जानते रहिएगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने क्या किया है कि बच्चों के यौन शोषण सामग्री उत्पन्न कराने वाले जो AI टूल्स हैं उन पर प्रतिबंध लगाया, और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन चुका है, ये आप जानते रहिएगा। ब्राज़ील जो है जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, वो ब्राज़ील ने की है, ये आप जानते रहिएगा। अगला है भारत जो है 1923 से लेके और 2022 तक जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है, CRI की रिपोर्ट के अनुसार। मस्क के जो AI स्टार्टअप है ग्रुप 3 उसके चैटबॉट का उसने अनावरण किया है। अगर पूछा जाए कि जो ग्रुप 3 चैटबॉट किस से संबंधित है, तो मस्क जो कंपनी है उससे संबंधित है, एलोन मस्क, ठीक है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। तो भारत को क्या अभी उपाध्यक्ष चुना गया है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री नेविगेशन सहायक संगठन है उसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला है
बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। तो दक्षिण अफ्रीका में अगर पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में जोहान्सबर्ग में या फिर किस जगह सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया, तो जोहान्सबर्ग में किया गया, दक्षिण अफ्रीका में, ये आप जानते रहिएगा। इसके अलावा आगे है, ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है कि अमेरिका को यूएनएचआरसी से हटने के लिए या फिर हटाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापसी की है। तो पूछा जा सकता है कि हाल में किन दो देशों ने, मतलब हाल में किस देश ने विश्व WHO से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से वापसी की बात की है, तो अर्जेंटीना है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि नए प्रकार के पदार्थ द्वारा संचालित क्वांटम चिप मेजोरोना 1 का अनावरण किया है। तो सवाल ये बन सकता है कि जो मेजोरोना 1 क्या है, तो ये एक प्रकार की क्वांटम चिप है। अगला है, ब्राज़ील जो है तेल उत्पादन और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए ओपेक प्लस फोरम में शामिल हुआ है। COP16 के फिर से शुरू हुए सत्र के दौरान कैली फंड का लॉन्च हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि कैली फंड किससे संबंधित है, तो COP16 से संबंधित है, ये आप जानते रहिएगा। अगला है, UAE ने क्या किया है, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सिस्टम शुरू किया है। बिम्स्टेक जो है यूथ समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ। तो ये पूछ सकता है कि भाई हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ, गांधीनगर गुजरात में हुआ। इसके अलावा UAE वाला जो है आपका 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सिस्टम किस देश ने शुरू किया है, आपका UAE ने किया है। अगला है, ट्रंप ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला कार्यकारी आदेश जारी किया है। तो हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है, तो वो अमेरिका है। सिंगापुर 2025 का विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है, पासपोर्ट धारक देश बना है। भारत जो 80वें स्थान पे है, आपको जानते रहना है। ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है और क्या किया, उसका नाम अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित कर दिया है। 9 फरवरी को नाम अमेरिका की खाड़ी कर दिया है उसे, और 9 फरवरी को उस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। दिल्ली में एशिया पैसिफिक में हरित नीली वृद्धि पर 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलवायु कृषि फोरम आयोजित कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है, भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक 2024 है, उसमें भारत जो 180 देशों में 96वें स्थान पर है। टॉप पर है आपका डेनमार्क, सबसे कम भ्रष्ट देश है। अगला है बैंकिंग और वित्तीय काम देख लेते हैं। भारत जो है 2024 में LED ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, शीर्ष पर चीन है। ये आपको याद रखना है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत है 22वें स्थान पर है, ये आपको जानते रहना, 22वें स्थान पर है। एशिया की जो 20 सबसे अमीर परिवार है, मुकेश अंबानी उसके शीर्ष पर है एशिया में। L&T फाइनेंस ने क्या किया है कि AI संचालित वर्चुअल होम लोन सलाहकार KAI लॉन्च किया है। काय लॉन्च किया है, अगर पूछा जाए कि KAI क्या है, तो एक वर्चुअल होम लोन सलाहकार है AI संचालित द्वारा, और L&T ने फाइनेंस जो इसने लॉन्च किया है। सेबी ने क्या किया है कि निष्क्रिय जो म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मदद के लिए मित्रा लॉन्च किया है। अगर तो पूछा जाए कि मित्रा किसने हाथ में लॉन्च किया है मित्रा, तो ये म्यूचुअल जो सेबी ने किया है, किस लिए, जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड जो फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा लॉन्च किया है सेबी ने। मूडीज के अनुसार भारत की जो GDP वृद्धि दर है 2025 में 6.4% तक धीमी होगी। तो ये आपको जानते रहना है। अगला है नियमित नियुक्ति और इस्तीफा देख लेते हैं फरवरी के। तो जस्टिस हर्ष कुमार जो है महाकुंभ स्टाम्पेंट की जांच के लिए न्यायिक आयोग के प्रमुख बने, ये आपको जानते रहना है। बार्ट डी वेयर जो है ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। तो आपको जानना है कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, डी वेयर बने हैं। शक्तिकांत दास जो है वो प्रधानमंत्री का प्रधान जो सचिव है, उन्हें नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के जो CEO हैं सुब्रमण्यम का कार्यकाल जो 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है, ये आपको जानते रहना है। काश पटेल को जाने रहना आपने, क्योंकि 9वें FBI निदेशक के रूप में उन्होंने शपथ ली है। वित्त सचिव जी तुहिन कांता पांडे आपने को जानते हो कि सेबी के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। शिखर धवन को जो ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, ये आपको जानते रहना है। ज्ञानेश कुमार जो हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं, ये आपको जानते रहना है। सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं नागेश्वरन, उनका कार्यकाल 27 तक बढ़ा गया है, मार्च 27 तक बढ़ा दिया गया है। रेखा गुप्ता जो दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, 9वीं मुख्यमंत्री। तो ये क्रम आपको याद रखना है, रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री। अगले पुरस्कार है वो देख लेते हैं, पुरस्कार फरवरी माह के। चमन अरोड़ा जो है उनकी पुस्तक
एक और अश्वत्थामा के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा में सम्मानित किया गया। एक और अश्वत्थामा। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम पुरस्कार जीता, ये आपको जानना है। मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित जो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, ये इंपॉर्टेंस जो है आपको ये जानते रहना है। तमिल जो फिल्म है बैड गर्ल, उसने रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नेटपैक पुरस्कार जीता है, तो ये आपको जानते रहना है कि बैड गर्ल जो मूवी है वो तमिल रीजन से है। मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में जीत के बाद बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था, ये आपको जानते रहना है। साइंस एंड टेक का देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओपन एआई ने साइंस डिफेंस का, ठीक है। ओपन एआई ने चीन के डीप सीक द्वारा एआई जगत में हलचल के बाद डीप रिसर्च टूल लॉन्च किया है ओपन एआई का, ठीक है। तो अभी आप जब ओपन एआई चलाओगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है डीप रिसर्च का, अगर आप कोई भी टॉपिक वहाँ पे सर्च करती है जानकारी चाहते हो उसके बारे में। तो जो एक्वेरियन अभ्यास है वो भारत और मालदीव के बीच है सैन्य अभ्यास। जो साइक्लोन 2025 है सैन्य अभ्यास, वो भारत और मिस्र के मध्य है और राजस्थान में शुरू हुआ है, ये आपको जानते रहना है। भारतीय सेना और वायुसेना ने क्या किया है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर आयोजित किया है। तो अगर पूछा जाए कि जो विंग्ड रेडर सैन्य अभ्यास है किससे संबंधित है, भारतीय सेना और वायुसेना के मध्य। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि नया जेन एआई मॉडल म्यूज पेश किया है। तो म्यूज नया जो जेन एआई मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही सॉफ्टवेयर और रोबोट को नियंत्रित करने के लिए एआई मॉडल जो है मैग्मा का अनावरण भी किया है। तो अगर जानते रहेगा अगर मैग्मा पूछा जाए कि मैग्मा क्या है, तो मैग्मा है सॉफ्टवेयर और रोबोट को नियंत्रित करने के लिए, और म्यूज क्या है वो एक नया जेन एआई मॉडल है, जिसका दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं। भारत और जापान जो है 6वें संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का आयोजित करेंगे। तो धर्म गार्जियन किसके मध्य है, भारत और जापान के मध्य है, ये आप जानते रहेगा। खेल वाला सेगमेंट देखते हैं, खेल में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। आर प्रज्ञानंदा जो हो टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स जीता है इन्होंने 2025 वाला। तो 2025 का जो टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स खिताब था 2025 का किसने जीता है, आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। फीफा ने संविधान में संशोधन न करने के कारण पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अभी निलंबित कर दिया है, ये आपको जानते रहना है। समी ने 200 ओडीआई विकेट लेने वाले विशिष्ट गेंदबाजों की सूची में अपनी जगह बनाई है। तो हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने 200 ओडीआई विकेट लेते हुए विशिष्ट गेंदबाजों की सूची में जगह बनाई है, तो आपका मोहम्मद समी है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरी पिंक लेडीज कप 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया, ये आपको जानना रहना है। वरुण चक्रवर्ती जो है भारत के लिए ओडीआई डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, ये आपको जानना है। पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में 36वां राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपको जानते रहना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेघालय जो है फरवरी और मार्च 2027 में क्या करेगा, राष्ट्रीय खेलों के वो करेगा, अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में कितने स्वर्ण जीते हैं, 6 स्वर्ण जीते हैं, ये आपको जानते रहना है कि भारत ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में 6 स्वर्ण जीते हैं। अगला है भारत ने दक्षिण एशिया जो अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का बचाव किया, ये आपको जानना है। महिला प्रीमियर लीग 2025 का जो तीसरा अभी सीजन शुरू हुआ, तो अगर पूछा जा सकता है कि जो WPL का जो 2025 में जो एडिशन हुआ कौन सा सीजन था, वो तीसरा है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में संपन्न हो गए हैं, आपको जानते रहना है। थोड़ा सा पुस्तक और लेखक जो इम्पोर्टेंट है, तो द न्यू आइकन जो है सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये पुस्तक किसकी है, अरुण शौरी की पुस्तक है। अमित शाह ने इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेट पुस्तक जारी की, ये आपको जानते रहना है। अब अंत में महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं फरवरी माह के। तो 2 फरवरी आपको मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। थीम थी इस बार की हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों की रक्षा, ये आपको जानते रहना है। 4 फरवरी को क्या हुआ है, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस बार की थीम थी 2026 के एकजुट होकर अद्वितीय। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। थीम थी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। 20 फरवरी सामाजिक न्याय दिवस। थीम थी समावेश को सख्त बनाना, सामाजिक न्याय की खाई को पाटना, यह है इस बार की थीम। 24 फरवरी को आपका है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये आपको जानते रहना है। 28 फरवरी को है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। थीम थी इस बार की विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और एंड में है निधन। तो अभी हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हुआ। एक क्या थे, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं,
थे, सॉरी। और जो नवीन चावला जी का निधन हुआ है, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे हमारे, ठीक है। तो फरवरी माह में इतना ही था इम्पोर्टेंट। तो अब जनवरी का बचा है आपका, ठीक है, जनवरी का बचा है, और फिर अगस्त खत्म होते होते हम अगस्त का भी साथ में देख लेंगे। तो आई होप को आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आए होंगे। अगर कोई भी चीज़ डाउट रह जाती है तो आप लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। बाकी क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।